इतने में एक बड़ी विचित्र घटना होती है। पाकिस्तान का कार्गो प्लेन गल्फ ऑफ ओमान के आसपास गायब, डिस्ट्रॉयड, रडार से गायब। पहली बात है कि पाकिस्तान का कार्गो प्लेन वहां कर क्या रहा था? पाकिस्तान के पास जवाब नहीं है। किस मिशन पे गया था, क्या लेके गया था? कहीं ऐसा तो नहीं ईरान का सामान लेने गया था? पर यूजुअली इट कुड हैव टेकन अ डिफरेंट एरिया। पहली बात तो ये है। ऐसा तो नहीं इसराइलियों को सामान बेचने गया था? भाई पाकिस्तान इसराइल को भी बेच सकता है, पर फर्क तो नहीं पता उनको। एक पाकिस्तान का कार्गो प्लेन गिरा है। पाकिस्तान इज वेरी साइलेंट अबाउट दिस। ये लगभग लगभग अरामको के हेलीकॉप्टर वाली बात मान लो। क्या ये पाकिस्तान का कार्गो प्लेन कुछ सऊदी तो नहीं दे आ रहा था? भाई साहब, सऊदी का एंगल किसी ने सोचा नहीं होगा। हो सकता है ये कुछ सऊदी ले जा रहा हो और इसको किसी ने ठोक दिया और ये गिर गया ओमान के पास। पहली बात, कोई नहीं कह रहा कि पाकिस्तान का कार्गो प्लेन क्या कर रहा था, कहां जा रहा था। पाकिस्तान चुप, कुछ भी नहीं बोल रहा। दूसरी बात, उस प्लेन को कोई ढूंढ भी नहीं रहा। पाकिस्तान में कह रहा भाई प्लेन तो ढूंढो, हमारा प्लेन गया। कह रहे जी हमने ओमान को बोल दिया ढूंढने को। ओमान कह रहा हमारे पास टाइम नहीं ढूंढने का, प्लेन तुम्हारा गया, तुम ढूंढो। अब पाकिस्तान की नेवी ढूंढती बेचारे, पर वो चप्पू चला के आ रहे हैं। छैया 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 चल छैया छैया छैया, चप्पू चला के। भाई शिप में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं ना हमारे पास, तो चप्पू चला के आएंगे, टाइम लगेगा। उन्होंने कहा भाई तुम ढूंढ लो। कह रहे व्हाई द हेल शुड वी बी बॉदर्ड, इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। क्या ये पाकिस्तान का जो कार्गो प्लेन है, क्या ये सऊदियों के लिए कुछ ले रहा था? क्या ईरानियों के लिए कुछ ले रहा था? पर ईरान जाने का इसका अलग रूट है। आई डोंट थिंक ईरान ले जा रहा था। क्या ये सऊदियों के लिए कुछ ले रहा था? क्या कुछ और घपलेबाजी चल रही थी? इसको किसने हिट किया? क्या इसको ईरान ने हिट किया? ऐसा नहीं कोई ईरान के ड्रोन मिसाइल का भेड़ चढ़ गया हो, या हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में किसने? क्या इसराइलियों ने हिट तो नहीं किया? इसमें कुछ ले तो नहीं जा रहा था ये? इस कार्गो प्लेन में था क्या? इसमें कौन ट्रेवल कर रहा था? वाई पाकिस्तान इज हाइडिंग इट? पाकिस्तान इसको लेके क्यों नहीं बता रहा व्हाट वाज इन द कार्गो प्लेन? कार्गो प्लेन में भाव बॉस बहुत बड़ा लोचा है। देयर समथिंग इन द कार्गो एंड पाकिस्तान इज नॉट इवन विलिंग टू सर्च इट। क्यों? बिकॉज दे वांट टू डिसोन इट। अगर कल को कुछ पता है, हमें तो पता ही नहीं क्या है, पता ही नहीं जी, हमें तो पता ही नहीं, दे विल वांट टू डिसोन इट। और ये कार्गो प्लेन क्या खुद गिरा? वॉज इट हिट बाय मिसाइल, वॉज इट ड्रोन? अगर हिट हुआ तो किसका मिसाइल था, किसका ड्रोन था, कहां जा रहा था? जैसे आप ये कबूल करोगे, आप पे 25 सवाल आएंगे। दे वांट टू अवॉइड द क्वेश्चंस। हुआ तो पाकिस्तान के कार्गो प्लेन का बड़ा जबरदस्त एंगल है, मिस्ट्री बन रही है सर। अब जरा रसीले टॉपिक पे आते हैं, जूसी टॉपिक। एक्सद बीबी, ये क्या है? देखिए मैंने आपको कल कहा था, कल मैं रात को एक ही चीज देख रहा था। मैंने कहा तैयब अर्दोगन को टॉफी दी है, मेलोडी दी है, या एक्लेयर दी है? अरे मेलोडी वो वाली नहीं यार, देखो। हाँ, आप गलत चीजों का मतलब मत निकालो। उसने ट्रम्प पे रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकाल रखे, वैसे ट्रम्प से आज वो हाथ वाथ मिला रही थी और बड़ी कह रहे यू डिड अ मिस्टेक बाय नॉट गिविंग अस द स्ट्रिप्स। तो ट्रम्प ने कल बहुत प्यारी सी भाले सी गोली दे दी तैयब अर्दोगन को। तैयब अर्दोगन की शक्ल ऐसे उतर गई जब ट्रम्प ने कहा कि हम F-35 तुम्हें देने के लिए सोचेंगे। बाद में मैं देख रहा हूं कि लिंडसी ग्रैहम आ रहा है, वो डेमोक्रेट रिपब्लिकन है, कह रहा वो दिन आएगा ही नहीं कि हम F-35 इसको देने दें तैयब अर्दोगन को। दैट डे विल नेवर कम। क्योंकि अगर ट्रम्प हाँ भी बोलेगा तो कांग्रेशनल अप्रूवल हैज टू कम, वहां का लोकसभा राज्यसभा हैज टू वोट, और उसके बाद लोकहित मार्टिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। पहला जहाज 7 साल बाद डिलीवर होगा इफ यू आर लकी। तो ट्रम्प के पास 2 साल बचे। लिंडसी ग्रैहम जो खुद रिपब्लिकन है, ट्रम्प का सपोर्टर, है विल मेक श्योर इट नेवर पासेस द कांग्रेस। F-35 नहीं जाएगा। नेतन्याहू से पूछा साहब ये F-35 की क्या बात है? कह रहा हम तो बोलेंगे F-35 मत दो, QME नहीं रहेगा इसराइल का। और अगर ये आप बोल दो कि इसराइल तैयब अर्दोगन आपका दोस्त है, ये है वो है, बट इसने अमेरिका का अपोज किया है, इसने इसराइल का अपोज किया, ये इसराइल के एनाइलेशन की बात कर रहा है। आज आपका दोस्त हो सकता, बट जैसे इसको F-35 मिला, ये रंग बदल देगा। बिल्कुल ये रंग बदल देगा, ये बिल्कुल रंग बदल देगा। F-35 मिलते ही ये रंग बदल देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड इट विल बिकम अ पेन इन द रॉन्ग साइड। तो इसने बोला सर आप तो 2 साल ऑफिस में हमारी ऐसी तैसी क्यों करा रहे हो? पर जो ज्यूइश लॉबी है वो इतनी एक्टिव है, वो इतनी पावरफुल है, वो कभी भी कांग्रेशनल अप्रूवल होने ही नहीं देगी। दे विल नेवर लेट द F-35 गो टू तैयब अर्दोगन। और तैयब अर्दोगन को मुझे लगता है इंजन भी नहीं मिलेंगे। तैयब अर्दोगन ने ट्रम्प को धमकी दी थी, बोला था भाई अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगे
मैं ईरान का समर्थन दूंगा। ट्रम्प कह रहा मेरे कहने पे ही ईरान के साथ नहीं गया, मैंने इसको बताया ही नहीं गया, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, ले बेटा, तू लॉलीपॉप मांग रहा था, मैं तुझे मेलोडी देता हूँ, मेलोडी नहीं चाहिए तो ले क्लियर टॉफी ले ले। तो तैयब अर्दोगन को एक क्लियर टॉफी दिया, बोला तेरे सैंक्शन हार्ड मारे। कौन से सैंक्शन? कैट्स का सैंक्शन। कैट्स का सैंक्शन तो प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता, सोते सोते हटा सकता। सो व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट दैट? तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये वहां हो रहा है। और यहाँ अब बीबी नेतन्याहू को एग्रेसिव ना हो जाए और बीबी नेतन्याहू जाके खुद काम ना कर ले, यू कांट स्टॉप नेतन्याहू बियॉन्ड ऑफ पॉइंट। तो पीट हेग्सेथ को सीधा भेजा गया है कहा? इजराइल। और यहां कल आपने एक और बात नोट की, हमारे मियां मैक्रॉन सीरिया से सीधा भाग के अंकारा आ गए भाई। कल मैं हैरान हूं कि मैक्रॉन को नेटो के समिट में देखे कि सीरिया से उनकी जान बचा के मैक्रॉन साहब पहुंचे हैं हमारे अंकारा, क्योंकि जो सीरिया में हो वो हालत खराब। हाँ, जेलेंस्की से ट्रंप भी मिले, अभी अबू अल जुलानी से ट्रंप मिलेंगे, और हमारे मैक्रॉन साहब तो जान बचा के पहुंच गए वहां पे। और अब जो पीट हेग्सेथ गए नेतन्याहू से मिलने, वो वहां बैठ के बातचीत करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चीजों को कैसे मैनेज करना, क्या मैनेज करना। बट लाख पते की एक बात, आई डाउट तैयब अर्दोगन को इंजन मिलेंगे, अगर मिलेंगे वो कभी डिलीवर होंगे। और F-35 मुझे लग रहा तैयब अर्दोगन को नहीं मिलने वाला। तैयब अर्दोगन का काट दिया गया है, उसका पप्पू बना दिया गया है, और वो अब रो रहा है कि मैं ट्रंप के चक्कर में क्यों पड़ा। पर अगर वो ट्रंप के चक्कर में नहीं पड़ता, नेटो पे टूटता है। नेटो की समिट में क्या हुआ? $70 बिलियन फॉर यूरो, 70 मिलियन, नो, $70 मिलियन, नॉट बिलियन, $70 मिलियन फॉर यूक्रेन, और कि लड़ाई रोकनी पड़ेगी। पर रशिया से जो खबरें आ रही वो थोड़ी चेतावनी देने वाली है। ऐसा माना जाता है कि पुतिन ने अपने एडवाइजर्स को कम्युनिकेट कर रखा है कि अगर रशिया को वेस्ट की डोमिनेंस माननी पड़ेगी यूक्रेन के लिए, यू माइट गो फॉर द अल्टीमेट ऑप्शन। वेस्ट की डोमिनेंस मानने से अच्छा कि हम एन वाला विकल्प यूज करें और कहानी खत्म कर दें। तो एन वाला विकल्प दो जगह यूज होने की बातें हो रही है। एक अमेरिका ईरान के ऊपर, एक रशिया यूक्रेन के ऊपर। फिर सुनिएगा, एन वाला विकल्प दो जगह यूज होने की बात हो रही है, रशिया ऑन यूक्रेन एंड अमेरिका ऑन ईरान। क्योंकि पुतिन का कहना है कि पुतिन विल नॉट टेक वेस्टर्न डोमिनेंस। अगर वेस्टर्न डोमिनेंस से बचने के लिए यू हैव टू गो फॉर द अल्टीमेट ऑप्शन, लेट्स गो फॉर द अल्टीमेट ऑप्शन, ऐसा पुतिन का कहना है। तो एन वाले ऑप्शन दोनों जगह ओपन हो गए हैं। इट्स नॉट अ गुड साइन, बट क्या करें। यहां ईरान के एमपी कह रहे हैं कि भाई ट्रंप तो भी नेटो में है, तो तुर्की में है, अपना ही क्षेत्र है, अपना इस्लामिक क्षेत्र है, अटैक कर लो, राइट, अपना अटैक कर लो। यहाँ इनकी बची कुची नेवल बेसिस पे अटैक हुआ है ईरान की, बेचारे रो रहे हैं यार हमारी नेवल बेसों को आपने ठोक दिया। वहां इसराइल ने लिस्ट निकाल दी हमने कितने मार दिए। अच्छा, यहाँ ईरान कहता है कि हमारी कोई रेड लाइंस नहीं है, जो भी हमारे सामने आएगा हम सबको ठोकेंगे, वी डोंट केयर सामने कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वी विल हिट एवरीबडी इन एनी कंट्री, वो इस्लामिक कंट्री हो या ना हो। तो ये कतार और सऊदी को वार्निंग दी गई है। कहते हैं कोयलों की दलाली में मुंह काला, वो इनका हाल हो रहा है। एनीवे, अब जरा चलते हैं। अब पीट हेग्सेथ और बीबी में कुछ अरेंजमेंट हुआ है, और कल के युद्ध के बाद जनरल जमीर डाइन क्रेन की बात हो रही है। पीट हेग्सेथ लव्स बीबी नेतन्याहू, और जो अभी आउटकास्ट हुआ पड़ा वो जेडी वांस हुआ पड़ा, और उसका एमओयू हुआ पड़ा है जिसकी दिचिया उड़ गई है। I don't know what face will he have. He's politically is kind of he's down a creek without a paddle. एक वर्ड बीच में आता, मैंने वो यूज नहीं किया, he's down a creek without a paddle. तो उसकी हालत तो ये हो रही जेडी भाई की। या मुनीर का क्या अपडेट है भाई? पाकिस्तान से एक जबरदस्त खबर आ रही है। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ विद्रोह हो रहा, मुनीर के फेलियर हर जगह हाईलाइट हो रहे, जो मैं आपको भी बता रहा था। एवरीबॉडी इज क्वेश्चनिंग यार इसने आदमी ने किया क्या। और उसके अलावा खबर सबसे बड़ी ये है, हो सकता है कि मुनीर सारे पॉलिटिशियनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल ले। आज 4 चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, 4 सूबों की।
और हर कोई अपने जेल के दिन याद कर रहा था, क्योंकि जो पाकिस्तान के मीडिया में बातें चल रही, कह रहे एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिशियनों की बन नहीं रही, एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिशियन को गाली नहीं देता, पॉलिटिशियन एस्टैब्लिशमेंट को गाली देता। याद कीजिए इशाक डार क्या कह रहा था, इशाक डार कह रहा है जब से जनरल बना लोग तो आर्मी को गाली दे रहे, जनरल को गाली दे रहे। पहले तो आर्मी का नाम बहुत लोग एहतराम से लेते थे, बट अब उसके बाद जो बातें हुई है इसकी तो ऐसी तैसी हो गई है, और लोग आर्मी को गाली देते हैं, आज मुल्ला मुनीर को गाली दे रहे हैं। और मुल्ला मुनीर जब से सामने आया है गाली तो खानी पड़ेगी, पॉलिटिशियन के कपड़े पहने का गाली खानी पड़ेगी। तो वो जो आर्मी का एक एंजल वाला रोल था, गार्डियन एंजल, गॉड्स एंजल, वो वाला रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एंड मुनीर इज फेसिंग द म्यूजिक, एंड मुनीर इज नॉट ओनली फेसिंग द म्यूजिक, मुनीर इज फीलिंग द हीट, क्योंकि अमेरिका का वो ये जो इसराइल ईरान अमेरिका की डील फेल हुई है, दैट विल एडवर्सली इफेक्ट पाकिस्तान। भारत उनको ग्रेड लिस्ट में डालने की तैयारी कर रहा, और मुनीर को पता है। पाकिस्तान के मीडिया में बात चल रही, बहुत जल्दी संभावना है कि सारे जितने पॉलिटिकल लीडर हैं इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा और पाकिस्तान में फिर मार्शल लॉ आएगा। सो मुनीर विल बी द न्यू डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान, ये पूरा पूरा संभव है। अन्यथा उनकी डीटीएच की टिकट कट जाएगी। अगर डीटीएच की टिकट कटेगी फिर तो नहीं होगा, बट धीरे धीरे जो पाकिस्तान में परिस्थिति बन रही है, ऑन जो चीजें हो रही है, हाँ अटैक वो तो मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है, बट ये दोनों में जो हाइब्रिड गवर्नेंस की बातें हो रही थी, हाइब्रिड गवर्नेंस, वो हाइब्रिड गवर्नेंस वाला मॉडल फेल हो चुका है। इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर देम। पाकिस्तान इज रियली रियली इन बिग ट्रबल। और अगर ये पॉलिटिशियन अंदर गए तो अमेरिका को इस पे सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे। क्या अमेरिका सैंक्शन लगाएगा? ये अमेरिका सैंक्शंस को लिवरेज करके अपना काम कराता रहेगा, क्योंकि अगर ईरान मुनीर नहीं डिलीवर कर पाया तो ये अमेरिका के किसी काम का नहीं है। अगर ये अमेरिका के किसी काम का नहीं है तो अमेरिका इसको पालेगा क्यों? बट अगर ये खुद सत्ता पे बैठ गया तो अमेरिका को इसके साथ एक रेजिडुअल रिलेशन रखना जरूरी है। देन अमेरिका डजंट हैव ऑप्शन। समझिए, यहाँ डायनेमिक्स गेम के बदल गए। इफ ही इज इन द पावर देन ही हैव टू मेंटेन रिलेशंस विद। और ठीक ये वही वाला डायनेमिक्स है जो कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टियां होती थी या है। वो हमेशा चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान में बात होती रहे और डिस्प्यूट चलता रहे। इट बिकम्स अ जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट, और जो पार्टीज हैं दे विल बी द लेवरेज और एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उनका वर्चस्व, उनकी एग्जिस्टेंस ही बिकॉज ये डिस्प्यूट है, एंड दे आर प्लेयर्स इन द जियोपॉलिटिकल अरीना। जब से भारत ने बात करनी बंद कर दी पाकिस्तान के साथ, उनका वो लेवरेज ही खत्म हो गया। दे आर नोबडी। ठीक उसी तरह से अगर आप गवर्नमेंट टॉपल करके बैठ जाते तो अमेरिका आप पे सैंक्शन लगा सकता, प्रावधान है उस पर हम बात कर चुके हैं। बट इफ यू आर बाय डिफैक्टो द गवर्नमेंट तो अमेरिका आपसे भी बात कर लेगा, आपसे भी सैंक्शन लगाना तो दूर की बात है, आपसे चाय पानी की बात भी कर लेगा। अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। चीजें बहुत वॉलेटाइल हो रही, ईरान की धमकी आ रही है। अब देखता है आज रात अमेरिका क्या करेगा, ईरान क्या करेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।